वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 मई 2020 और 11 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है? रेमडेसिवियर दवा, इसको अभी अमेरिका ने मंजूरी दी थी, उसके बाद अब जापान ने विशेष परिस्थितियों में कोरोना के इलाज में इसकी यूज की परमिशन दे दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मेडिसिन क्या है? रेमडेसिवियर मेडिसिन। तो जैसे कोरोना के पेशेंट को ठीक होने में 14 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर इस मेडिसिन का यूज किया जाए तो पेशेंट सिर्फ 11 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो मेडिसिन है इसको रिसर्च पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। पहले अमेरिका ने स्पेशल कंडीशन में इसके यूज की परमिशन दी थी, कोरोना के इलाज में स्पेशल कंडीशन में इसके यूज की परमिशन दी थी। उसके बाद अब जापान ने भी इसकी परमिशन दे दी है। अब जापान ने दी है, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। अच्छा, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका में जो FDA है, FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अभी कोरोना वायरस के एंटीजन टेस्ट को परमिशन दे दी है। इसमें क्या होगा, नाक से सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल से और इफेक्टिवली कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो जाएगी। कोरोना वायरस एंटीजन टेस्टिंग की परमिशन दे दी है अमेरिका के FDA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? आयुष कवच ऐप। तो भारत के आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियां हैं उनके द्वारा चिकित्सा पर बेस्ड है ये आयुष कवच ऐप, और इसको आयुष मंत्रालय ने डेवलप किया था। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये जो वर्ड होता है AYUSH, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। तो ये होती है आयुष की फुल फॉर्म। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। अब उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए हैं, उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतें शुरू हुई हैं, और कल ही मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है। जो प्रवासी व्यक्ति हैं उनको नौकरियों और रोजगारों से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सिद्धार्थ वरदराजन। ये द वायर के फाउंडर एंड एडिटर हैं। द वायर जो आपने वेबसाइट देखी होगी उसी के ये फाउंडर एंड एडिटर हैं, और इन्हीं को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की बात है तो एक और अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है गिलार्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड। गिलार्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड
ये इस बार जेनेथ वाडोया लीमा को मिला है। जेनेथ वाडोया लीमा, ये हैं जेनेथ वाडोया लीमा। ये कोलंबिया के एक जर्नलिस्ट हैं और इन्हीं को इस बार का गिलार्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पंडाडा कुटुप्पा ये हॉकी के रेफरी थे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये हॉकी के रेफरी थे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने एक कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। कोडावा हॉकी फैमिली टूर्नामेंट, इसकी इन्होंने शुरुआत की थी। ओलंपिक की तर्ज पर यह होता है कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट और इसकी शुरुआत 1997 में इन्होंने की थी और तब से ये फैमिली टूर्नामेंट अभी तक चल रहा है। तो इसके ये संस्थापक थे और हॉकी रेफरी भी थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, ये थे कहां के? ये कर्नाटक के थे और कर्नाटक गवर्नमेंट ने इन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सैमसंग ने एक डेबिट कार्ड जिसका नाम होगा सैमसंग पे डेबिट कार्ड, इसको लॉन्च करने के लिए सोफी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सोफी ये क्या है? तो ये एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है। इसी के साथ सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। सैमसंग पे वॉलेट तो अभी भी चलता है, लेकिन अब सैमसंग डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा और इसी के लिए सोफी के साथ समझौता किया है सैमसंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो अभी यूनिसेफ ने 2019 की एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में इंटरनली सबसे ज्यादा भारत में लोग विस्थापित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट नंबर पे है अपना देश भारत, सेकंड नंबर पे है फिलीपींस और थर्ड नंबर पे है बांग्लादेश। इंडिया में 2019 में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए। तो ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, लॉस्ट एट होम, और इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है अपना देश भारत। अच्छा, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभी पॉइंटर इंस्टीट्यूट का एक नेटवर्क है IFCN के नाम से। IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। इसी ने फेक न्यूज की जांच के लिए व्हाट्सएप पे एक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये चैटबॉट व्हाट्सएप पे लॉन्च हुआ है, तो व्हाट्सएप आप डेली लाइफ में यूज करते हो। कभी सोचा कि व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। अच्छा, इसकी शुरुआत की किसने थी? ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, ये IEA की रिपोर्ट है। IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में 30% की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपने देखा है जनरली मॉल सारे बंद हैं, शॉप सारी बंद हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं सब बंद हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो रहा है और इसीलिए भारत में ऊर्जा की मांग में 30% की कमी आई है। लेकिन जो रसोई गैस है उसकी मांग में इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि रसोई गैस की मांग बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो अभी तमिलनाडु ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। RBI के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन, इनकी अध्यक्षता में लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए तमिलनाडु ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
अब तमिलनाडु ने किया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़े हैं? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है IAMAI की। इसके अकॉर्डिंग अब शहरी क्षेत्र से ज्यादा इंटरनेट के यूजर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो रूरल एरिया में अब इंटरनेट के यूजर बढ़ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब IAMAI इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसी ने रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट के यूजर हैं 227 मिलियन एक्टिव यूजर हैं रूरल एरिया में, और जो अर्बन एरिया है उसमें 205 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। तो अब रूरल एरिया में इंटरनेट के यूजर बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने एक इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये एक चैटबॉट है और इसको केरल ने लॉन्च किया है। अब केरल ने लॉन्च किया तो केरल में अभी तिरंगा पहल शुरू हुई थी, और तिरंगा पहल के बारे में मैंने आपको बताया था। ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू हुई। इसमें एक गाड़ी पर 2 माइक्रोफोन लगाए गए हैं, 2 कैमरे लगाए गए हैं और थर्मामीटर लगाया गया है, जिससे कि लोगों की रैपिड स्क्रीनिंग की जा सके। अच्छा, अभी केरल में ही कर्मी बोट रोबोट लॉन्च हुआ था, जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी सेवा के लिए केरल गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर्मी बोट रोबोट तैनात किए थे। और अभी केरल में ही आयुर रक्षा क्लिनिक भी शुरू हुए थे। अब केरल की बात है तो मैप में देख लीजिए, यह है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। अब बात केरल की है तो केरल का पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केरल में ही शांत घाटी है। ये दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो अभी इजराइल ने मानव शरीर से वायरस को खत्म करने के लिए एक मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल ने डेवलप की तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल की कैपिटल याद रखनी है। इजराइल की कैपिटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चा में रही है। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि सर इजराइल की संसद का नाम क्या है? एक्चुअल में उस स्टूडेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या है? नेसेट। इंग्लिश में इसे KNESSET लिखते हैं और हिंदी में इसे नेसेट बोलते हैं। तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। एक्चुअली जापान और रसिया की संसद का नाम मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं, लेकिन ये किसी स्टूडेंट के एग्जाम में पूछ लिया गया कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो आप याद कर लीजिए, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। अगर आपको भी किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन कभी भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने संशोधन किया है तो मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी, और ये क्या थी? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। इसमें क्या है? त्रिकूट चूड़ के 50-50 ग्राम के जो पैकेट हैं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या है? महिलाएं मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश ने ही टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया था, ये स्टूडेंट के लिए था। अच्छा, स्टूडेंट के लिए एक और काम किया था मध्य प्रदेश ने, वो क्या था? रेडियो स्कूल शुरू किए थे मध्य प्रदेश ने। और अभी मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में
बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना भी शुरू हुई है। तो इतने करंट अफेयर्स हैं जो अभी मध्य प्रदेश से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अभी WHO ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसी की 40वीं वर्षगांठ पर WHO ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब WHO, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, अभी WHO को $30 मिलियन की फंडिंग की है चाइना ने, ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? तो अभी ईरान ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी तक ईरान की करेंसी थी रियाल और अब ईरान ने अपनी नई करेंसी तोमान रखने की घोषणा कर दी है। तो अब ईरान की नई करेंसी होगी तोमान और एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। ये आपको याद कर लेना है। एक तोमान में कितने रियाल होंगे? 10,000 रियाल। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।